तौबा तौबा अब्बा, बहुत तेज औरत थी वो रुबाब बेगम। फिर मैंने तो ताबीर के भले के लिए सोचा था कि गैर लोग हैं, पता नहीं किस मिजाज के होंगे। कम से कम हक मेहर की बेड़ी तो उनके पाँव में बंधी रहती। अरे भाभी, फायदा क्या की तो उन्होंने अपनी ही मर्जी। हालांकि 20-30 लाख रुपए उनके लिए मामूली सी चीज थी, और वैसे भी ये मियाँ बीवी के आपस का मामला होता, शायद ताबीर हक मेहर माफी कर देती। अरे बेटा, उन्होंने तो इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया था, और अपनी अना को ऊंचा करने के चक्कर में वो हमारी इज्जत की धज्जियां बिखेरने पर तुल गई थी। एक अजीब तमाशा खड़ा किया हुआ था। बहुत ड्रामा क्वीन है। तुमने अच्छा नहीं किया है। तुम क्या समझते हो तुम जो करने जा रहे हो इसके बाद मैं पीछे हट जाऊंगी? ये तुम्हारी भूल है। तुमने मेरे बारे में गलत अंदाजा लगाया। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। हेलो, हाँ सारा। ज़ारा, आगे तुम लोग अपने घर? हाँ यार, पहुंच गए। कैसी है वो अहमर की दुल्हन? अभी उसको उसके रूम में छोड़कर आई। बहुत झगड़ा हो गया था वहाँ पे, क्या बताऊँ तुम्हें। ये वैसे मॉम ने अपना फैसला क्यों तब्दील कर लिया था अचानक? पुरानी आदत है उन्हें। और ये अहमर बचपन से लेकर आज तक इमोशनली ब्लैकमेल करता आया उन्हें। अहमर ने भी ना उस लड़की के चक्कर में आके सारा को बहुत मायूस किया है। और आपकी मॉम ने भी तो मेरी मम्मी को इतने सालों से उम्मीद दिला के रखी हुई थी कि सारा का रिश्ता कहीं पे ना करना। उसको तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अहमर की दुल्हन बनाऊंगी। हाँ, ज्यादती तो है, मगर मौसूफ पे इश्क का भूत जो सवार हो गया था। कम इन। मामा, मुझे इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि आज मैंने आपसे जिस लहजे में बात की है वो आज से पहले कभी नहीं की। परेशानी की हालत में मैं कुछ उल्टा सीधा बोल गया, तो प्लीज उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। तुमने बात ही ऐसी कर दी कि मुझे अपना गुस्सा दबाना पड़ा। कब आए? मैं यहाँ कब से बैठा हूँ,
आपके जागने का वेट कर रहा था। नहीं नहीं, मेरी तो अभी आंख लगी। क्या वाकई इतना टाइम हो गया है? ताबीर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आज शाम जो कुछ भी हुआ शादी पर, जो तमाशा क्रिएट हुआ, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी को और तुम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आप सॉरी ना कहें, इसमें आपका क्या कसूर है? बल्कि मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए स्टैंड लिया और हमें इस रुसवाई से बचा लिया। ताबीर, सच तो ये है कि मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। इतना खुश हूँ कि आज शाम की बदमज़गी इस खुशी को कम नहीं कर सकी। सच? हाँ, अपनी अम्मी के बारे में मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरी अम्मी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और बहुत सारा। अगर सामने वाला शख्स उनका गुस्सा बर्दाश्त कर ले तो उतनी ही जल्दी उनका गुस्सा चला जाता है। मेरी तुम्हें एक एडवाइस है, तुम उनके गुस्से पे कभी रिएक्ट मत करना। अगर बर्दाश्त कर लोगी तो इस पूरे घर पर राज करोगी। आप तो गुस्सा नहीं करेंगे ना? अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है? जाहिर है, गुस्से वाली माँ का बेटा गुस्से वाला ही होगा। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं। वैसे आप लगते तो नहीं गुस्से वाले। हाँ, नहीं हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने अपनी अम्मी से बात की? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरी उनसे बात हो चुकी है। तुमको मैंने बता दिया है कि हम खैरियत से घर पहुंच गए हैं। तुम ही बात कर लेना। अब तो बहुत रात हो गई है, सुबह फ़ोन कर लूँगी। वैसे मेरी अम्मी बहुत साबिर है, जब कोई मामला बिगड़ता है तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देती हैं। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुना है अमीरजादों की मोहब्बत का बुखार जल्दी उतर जाता है। नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ये बुखार उतरने वाला नहीं, ये तो दिन ब दिन अब बढ़ता ही जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुम जानती हो, तुम दुनिया की पहली बीवी हो जो अपने शौहर को बुखार की दुआ दे रही है। प्यार के बुखार की। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि वाकई तुम मेरी हो चुकी हो, हमेशा हमेशा के लिए। उंगली काट कर देखें, कहीं ख्वाब तो नहीं? गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। ज़ारा, मैं सोच रही थी हमारे घर में मुलाजमीन कितने हैं? यही कोई 4-5। ओके,
ऐसे करो, नसीबन और अनवर के अलावा सबकी छुट्टी करवा दो। मॉम, तो घर का सारा काम कौन करेगा? ये बहू रानी किस लिए लेकर आए हैं हम? ओह, लेकिन do you really think she can manage? Why not? What do you think? घर में नहीं मैनेज करती आई वो? उसके घर में मुलाजमीन थे क्या काम करने के लिए? और वैसे भी इसको बेड पे बिठाकर खाने खिलाने के लिए तुम्हें लेकर आई नहीं हम। That would be interesting. Okay, done. ताबीर, ये तुम क्या कर रही हो? घर में मुलाजिम है ना ये काम करने के लिए। तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, सब वेट करें हमारा टेबल पर। मुझे आदत है, मैं अपना काम खुद करती हूँ। वैसे भी मेरा कमरा है तो मुझे ही काम करना चाहिए। तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ वो करो, ठीक है? वरना हम नाराज हो जाएंगी। अब जाओ, फ्रेश हो जाओ, जाओ गो। बहुत हेडेक हो रहा है मुझे अभी। फिजूल सा फंक्शन था। ऑब्वियसली ये एमर की चॉइस थी। बहुत ही उम्दा चॉइस है। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम। ताबीर नहीं आई? बस आ रही है। बहुत सुस्त लड़की है, पता नहीं घर कैसे मैनेज करेगी। एमर, एमर जरा बात सुनना। हाँ फहद, आ रहा हूँ। एमर, जाके बैठो मामा के पास। अस्सलाम वालेकुम। अनवर, जी बेगम साहबा। नाश्ता लग गया? जी बेगम साहबा लग गया। चल। एमर तो आले आता रहेगा, तुम तो चलो। वरना है तो हटो यहाँ से। ये खुदा। बहुत तुम्हें क्या? एमर, ये क्या किया? बहुत तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। बहुत तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। क्या बिगाड़ा था शोर में तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? क्या तुमने उनको गोली मारी है? क्यों आखिर जवाब दो मुझे। तुम आ जाओ यहाँ से। सारा तुम इसको संभालो। अनवर, जाके डॉक्टर को बुलाओ, बल्कि एम्बुलेंस लेकर आओ। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी माँ। हट जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें इस घर में एक दिन नहीं टिकने दूंगी। तुम्हारे मनहूस कदम पड़े इस घर पे और मेरा बच्चा इस हाल में पहुंचा। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। ये लेकर आया था ना तुम्हें? मना किया था इसको मैंने, मत लेकर आओ इस चीज को। आते ही मनहूसियत डाल दी ना इस घर पे। मेरे बेटा इस हाल को पहुंचे। चली जाओ यहाँ से। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। हाँ, ताबीर। हेलो अम्मी, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? नहीं अम्मी,
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा। Just don't worry. ये शहर का सबसे एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है और मैंने बेस्ट टीम ऑफ डॉक्टर सेलेक्ट की है उसके लिए। Things will be fine. आपको तो यही लगेगा कि बेस्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स को हायर किया है तो लिहाजा इलाज भी अच्छा ही होगा। जरूरी तो नहीं है ऐसा। आपने देख लिया ना मॉम, हमने हमेशा फहद से ज्यादा अहमर को अहमियत दी है। हमेशा आपने फहद से ज्यादा अहमर को मोहब्बत की है। ये सिला दिया है उसने आपके प्यार का। पता नहीं कब से नफरत उसके दिल में पल रही थी, हमें तो पता भी नहीं चला। He's so clever, Mom. Why don't you get that? Stop it. ये जगह नहीं है और ये वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का। बस दुआ करो कि उसकी जान बच जाए। I'm telling you for the last time, Mom. अगर फहद को खुदा ना खास्ता कुछ भी हुआ ना, तो मैं अहमर को सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं इसका। क्या बिगाड़ा था फहद ने इसका? मुझे तो समझ में नहीं आ रही है ये बात। Why don't you ask him once? क्या दुश्मनी निकाली है इसने मेरे शौहर से? बस कर दो ज़ारा, चुप कर जाओ। कैसे चुप कर जाऊं मैं? इस शख्स ने मेरे शौहर को जान से मारने की कोशिश की है और आप मुझे कह रही है कि मैं खामोश होकर बैठ जाऊं। एक बार फहद सही सलामत घर वापस आ जाए, मैं देखती हूँ मैं कैसे फिरता है ये बाहर आजादी से। इसको चैन तो नहीं लेने दूंगी। ऐसा मजा चखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा ये। फहद के साथ कौन है? आप लोग हैं? यस डॉक्टर। आई मीन कोई मेल मेंबर, उनके फादर वगैरह? मैं फहद की वाइफ हूँ और ये उनकी मदर है। आप प्लीज बताइए। आप फहद की वाइफ हैं? आइए हमारे साथ कुछ पेपर साइन करने हैं ऑपरेशन से पहले, जो कि अर्जेंट है। प्लीज आप जाइए यार। ओके ठीक है, चलिए डॉक्टर। क्या करने आए हो यहाँ पे? मामा, Just shut up. Shut up and get out of here. मेरी बात समझने की कोशिश करो। चुप कर जाओ तुम। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। Don't want to see your face ever again. रब्बा वे रब्बा वे, एक तू ही सहारा। रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे, एक तू ही सहारा। रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे, एक तू ही सहारा। रब्बा वे। अहमर, बोलो। आखिर हुआ क्या था अहमर? ताबीर, मुझे परेशान मत करो। मुझे तो बताएं। मैंने कहा ना, मैं बहुत परेशान हूँ और तुम होके। अहमर, तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात की? मुझे मजीद तंग मत करो तुम। क्या करूं मैं? बता दूं सबको सब कुछ, लेकिन सब क्या सोचेंगे? कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। नहीं नहीं,
मुझे बता देना चाहिए। वक्त सबसे बड़ा मुनसिफ है, वही मेरा फैसला करेगा। कुछ भी हो, वो भाई है मेरा, और शायद कोई भी इस वक्त मेरी बात का यकीन ना करे। ताबीर, बेटा बताओ, ऐसा क्या हुआ? किस बात पे झगड़ा हुआ है जो ये सब कुछ हुआ? आप ही प्लीज चुप कर जाए, अम्मी कुछ पूछ रही हैं आपसे। अच्छा चलो बैठ के बताओ। हाँ। बोलो क्या हुआ था? समी, हम नाश्ते के लिए जा रहे थे, फहद ने अचानक अहमर को अपने कमरे में बुलाया और कुछ देर बाद ही गोली चलने की आवाज आई। जैसे ही हम भागे देखा तो फहद जख्मी हालत में बिस्तर पे पड़े थे और अहमर के हाथ में पिस्टल थी। बस बेटा बस बस चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। अच्छा सुनो, ये बताओ, कोई रात को कोई झगड़ा, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई थी? नहीं अम्मी। अब आप ही आपके लिए पानी लाऊं? नहीं, रहने दो। बेटा घर में मुलाजिम कहाँ है? कोई नहीं है? है अम्मी, वो अपने क्वार्टर्स में होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। बेटा फहद को हॉस्पिटल लेकर गए, वहां से कोई फोन आया कि अब उसकी तबीयत कैसी है, क्या हो रहा है? नहीं अम्मी, और वैसे भी उनके पास तो मेरा नंबर भी नहीं होगा, शायद घर के नंबर पर फोन कर लें। अब अहमर भाई कहाँ हैं आप ही? हाँ बेटा, अहमर किधर है? वो मेरा ख्याल ऊपर है। अहमर उनके साथ हॉस्पिटल नहीं गया? अच्छा तुम्हारी बात हुई अहमर के साथ कि वाकया क्या हुआ है, असल में किस बात पे झगड़ा हुआ है? कोशिश की थी अम्मी, मगर तो मुझे ही डांट कर चले गए। क्यों आप ही? आपने क्या किया? बड़े ही अजीब लोग हैं वैसे। तुम तो चुप करो। अम्मी आप चले हमारे साथ, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। अरे पागल हो गई हो? इतना बड़ा वाकया हो गया है घर में और ये उठ के हमारे साथ घर चली जाए? ये पहला दिन है इसका ससुराल में। बड़ा अच्छा दिन है। अबीर कुछ तो ख्याल करो, दीवारों के भी कान होते हैं। पागल कहीं की। चुप बेटा बस। कैसे है फहद? क्या हुआ क्या? आखिर ऐसा क्या झगड़ा हो गया कि बात फायरिंग तक जा पहुंची? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये सब हो क्या गया है। अगर मोहम ने अपने चहीते बेटे को इतना सर पे ना चढ़ाया होता ना, तो कभी भी आज नौबत यहाँ तक नहीं आनी थी। कैसी बातें कर रही हो ज़ारा? तुम्हें फहद का पता नहीं है? उसने कभी बिजनेस मैटर्स में इंटरेस्ट शो ही नहीं किया। अगर मैं फहद की तरफ से मायूस ना होती तो मैं कभी भी अहमर को ये चांस ना देती कि वो सब चीजें अपने हाथ में ले। चले अब इस बहस को छोड़ें, ये सब तो चलता रहेगा। अब हम सिर्फ फहद की सेहत के बारे में दुआ करें। मॉम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, फहद बच तो जाएगा ना? अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। ऐसे बुरे अल्फाज मुंह से क्यों निकालती हो? कब तक चलेगा ऑपरेशन? कितनी देर हो गई है? अभी तो हमें अंदर जाना अलाउड नहीं है और ना ही डॉक्टर्स हमें कुछ बता रहे। हौसला करो रुबाब, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
अहमद, अहमद बेटा, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा ये सब कैसे हो गया? क्या तुम दोनों भाइयों के बीच में नाराजगी थी? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे फहद ने आवाज़ दी, मैं कमरे में गया तो क्या देखता हूँ, उसके हाथ में पिस्टल था। क्यों? किसका था वो पिस्टल? मेरा था आंटी, लाइसेंस है उसका मेरे नाम पे। तो उसके पास कैसे आया? मैंने रखा था आंटी, कभी ज़मीनों पे जाते हुए इसको अपने साथ लेके चला था। काफ़ी टाइम से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। फहद ने मुझसे पूछा यहाँ क्यों है, मैंने उसके हाथ से पिस्टल ले लिया। पिस्टल अक्सर खाली होता था, मैंने उससे लेके ऐसी चला दी और पता नहीं कैसे फहद ने अपना रुख चेंज किया और वो मेरे सामने आ गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा जब पिस्टल खाली था तो उसमें गोलियां कहाँ से आ गई? मुझे नहीं पता आंटी, कभी चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी और गोलियां हमेशा अलग से अलमारी में पड़ी होती थी। और मैं दानिस्ता ऐसा क्यों करूंगा? वो भाई है मेरा। बेटा तुम्हारी इस बात का कौन यकीन करेगा? आप बताएं आंटी, मैं कैसे यकीन दिलाऊं? यही सच है। अल्लाह ही तुम्हारे हक में गवाही दिलवाएगा फहद की जान बच जाने की सूरत में। मेरी बेटी का तो आज पहला दिन है यहाँ, लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे। नहीं आंटी, लोग इस पर उंगलियां क्यों उठाएंगे? तबीर का इससे क्या ताल्लुक? बेटा ताल्लुक जोड़ देते हैं लोग, किसी की जुबान तो नहीं रोकी जा सकती ना। आंटी ये सिर्फ एक हादसा है, सिर्फ हादसा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सब जानते हैं आंटी कि मैं फहद से कई गुना अमीर हूं। मेरी वालिदा जो कुछ छोड़ के इस दुनिया से गई है उसका मैं इकलौता वारिस हूं। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? जी आंटी, मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया है। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? उसकी कोई जरूरत नहीं थी आंटी। मेरे बचपन में ही मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया और मेरी अम्मी ने मेरी परवरिश की। मेरे होश संभालने के बाद मैंने तो अपनी माँ को देखा भी नहीं। मेरे वालिद साहब ने महज मेरी परवरिश के लिए दूसरी शादी की थी। मेरी माँ एक बहुत बड़ी फैमिली से थी और इकलौती भी थी। उनकी तमाम प्रॉपर्टी मेरे डैड की प्रॉपर्टी के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा थी। मुझे फहद से कभी कोई मसला नहीं था, ना कोई लालच। आंटी आप मेरा यकीन करें, ये महज एक हादसा, सिर्फ एक हादसा। पता नहीं फहद किस हाल में होगा। मेरी दुआ है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए ताकि सबको असल कहानी बता सके। बेटा तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए और ताबीर को भी। नहीं आंटी, अब मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की।